अगर आप किसी भी दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो कॉलेज लाइफ एक बड़ी फिल्म की तरह लगती है। हम स्टूडेंट्स को बड़े धूप से खिले कोर्टयार्ड्स में चलते हुए देखते हैं, एक ऐसी जिंदगी जीते हुए जो बिल्कुल परफेक्ट लगती है। लेकिन इन परफेक्ट फोटो वीडियोस को लगातार देखने से एक चुपचाप दबाव बनने लगता है। ये सोच दिमाग में बैठ जाती है कि अगर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी किसी फिल्म की तरह नहीं दिखती तो शायद हम सबसे पीछे छूट रहे हैं। ये दबाव युवाओं को सिर्फ इस आधार पर बड़े और जिंदगी बदलने वाले फैसले लेने पर मजबूर करता है कि कोई कैंपस या शहर उनकी डिजिटल टाइमलाइन पर कितना अच्छा दिखेगा, ना कि इस बात पर कि वो वास्तव में क्या ऑफर करता है। जब हम दिखावे को ज्यादा महत्व देते हैं तो हम वास्तविकता से दूर होने लगते हैं। इस वजह से लोग यूनिवर्सिटी ट्रैप में फंस जाते हैं। स्टूडेंट सिर्फ ब्रांड नेम, स्टेटस या दोस्तों में शान दिखाने के लिए कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन इस फैसले का सच देखिए, एक तरफ किसी ब्रांड नेम का टेम्पररी ग्लैम होता है तो दूसरी तरफ कर्जे का बोझ और मार्केट स्किल्स की कमी का सच। प्रेस्टीज के चक्कर में हम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही भूल जाते हैं। सीखना, प्रैक्टिकल स्किल बिल्डिंग और अफोर्डेबल होना पीछे छूट जाता है। एक छोटी सी स्टेटस के लिए लंबे वक्त के कर्जे में फंसना एक ऐसा बोझ बन जाता है जो ग्रेजुएशन के बाद भी खत्म नहीं होता। हजारों साल पहले एंशिएंट वैदिक ग्रंथों ने इस सोच को पहचान लिया था। उन्होंने इसे माया कहा। माया कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, आज के दौर में इसे हाइप कहा जाता है। ये दिमाग को भ्रमित करने का एक तरीका है जो टेम्पररी और दिखावी वाली चीजों को जरूरी बनाकर इसका पेश मतलब करता ये है। नहीं कि पैसे कमाना गलत है। पैसा सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। वैदिक फ्रेमवर्क में पुरुषार्थ के तहत अर्थ, पैसा को धर्म, कर्तव्य से जोड़ा गया है। आपका पैसा आपके परिवार और जिम्मेदारियों के काम आना चाहिए। असली स्थिरता परिवार और अपनों के साथ जुड़ने से मिलती है, ना कि अकेलेपन की आजादी में। किसी भी बड़े गलत फैसले से बचने के लिए हाइप को फिल्टर करें। नीचे दिए 3 सवाल खुद से पूछें। स्किल वर्सेस स्टेटस, क्या ये स्टेप मेरी स्किल्स बढ़ाएगा या सिर्फ दिखावे के लिए है? पर्सनल एंड फाइनेंशियल टोल, इस फैसले का मेरे मेंटल हेल्थ और फैमिली पर क्या असर पड़ेगा? अपॉर्चुनिटी वर्सेस एस्केप, क्या मैं किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ रहा हूं या सिर्फ सिचुएशन से भाग रहा हूं? इन सवालों से माया का भ्रम टूट जाता है और आपको सही प्रैक्टिकल चॉइस दिखने लगती है। एक रूल याद रखें, कभी भी गुस्से, दुख या अत्यधिक एक्साइटमेंट में बड़ा डिसीजन ना लें। शांति से दिमाग ठंडा करके फैक्ट्स को देखें। जब आप प्रैक्टिकल रियलिटी और फैमिली वैल्यूज के साथ फैसले लेंगे तो आप एक ऐसी फाउंडेशन बनाएंगे जो हमेशा टिकेगी। इन सवालों का जवाब देते ही माया का भ्रम टूट जाता है और आपको सही प्रैक्टिकल चॉइस दिखने लगती है। जिंदगी का एक सुनहरा रूल याद रखें, कभी भी गुस्से, दुख या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में कोई बड़ा डिसीजन ना लें। शांति से दिमाग ठंडा करके रियल फैक्ट्स को देखें। जब आप प्रैक्टिकल रियलिटी और अपने फैमिली वैल्यूज के साथ फैसले लेंगे तो आप एक ऐसी फाउंडेशन बनाएंगे जो लंबे वक्त तक टिकेगी और आपको सफल बनाएगी। Directly into hype. It is a mechanism that actively tricks the mind. It takes temporary, highly superficial things like social status or a beautifully filtered photo and convinces you that they are permanent, essential requirements for a good life. Framing the digital world through this lens allows the noise of the next big thing to settle, leaving the actual facts exposed. You see this illusion clearly in the sudden urge many young people feel to pack up and move to a distant megacity, driven entirely by the promise of total independence. There is a Sanskrit proverb that addresses this directly, Dorata Parvata Ramya. It means that mountains look beautifully smooth and inviting from a distance, but once you actually arrive, the terrain is harsh, rocky, and steep. The dream city that looked perfect online often reveals itself to be a deeply isolating, highly expensive maze of concrete once you are actually standing in it. Chasing an abstract idea of freedom in a distant location frequently leaves young adults navigating a lonely environment with a severely depleted bank account. None of this is to say that financial ambition is bad. Earning money is a necessity for survival, comfort, and security. The Vedic framework uses Purushartha. Artha, wealth, must be tethered to dharma, duty. Wealth must support your responsibilities. If you accumulate vast resources but cannot support your family when needed, what is the actual purpose of that wealth? Stability is built by staying closely connected to the people who matter and taking active responsibility for your family, rather than chasing isolated independence.
To avoid making a costly mistake, you need a way to filter the hype out of your upcoming decisions. Start with this checklist. First, ask yourself, is this move going to build a tangible skill, or am I doing this just to show off? Second, calculate the collateral damage. What specific toll will this choice take on your mental health and your family's financial stability? Third, be brutally honest about your motivation. Are you stepping toward a calculated opportunity or just running away from a reality you dislike? Running your choices through these 3 questions strips the Maya away. It forces you to look at the raw utility of your options. This brings us to a rule for choosing your path. Never make a commitment while overwhelmed by anger, sadness, or intense excitement. High emotions distort your reasoning. Take a step back, let your nervous system reset, and review the facts with a quiet, rational mind. When you look past the cinematic lie and anchor your decisions in practical reality and family connection, you build a foundation that actually lasts.